कल्याणी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रोड शो पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सामने ही योगी आदित्यनाथ को भी देखा जा रहा है और उनके लिए हजारों संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पे उतर के उनका समर्थन कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीदी, आज योगी आदित्यनाथ आए हैं? आज हम लोग बहुत गर्वित हैं जो हम लोग के यहाँ पे योगी जी पदार्पण हुई है। हम लोग बहुत खुश हैं। अरे अभी जो 100% बहुत ज्यादा, क्योंकि योगी जी को राजत्व चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो हिंदू विरोधिता है, हिंदू को अत्याचार हो रहा है। चारिदिक देख ले मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है, चारिदिक में जैसे हिंदू को ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग योगी राजत्व चाहिए। और योगी जी को वेस्ट बंगाल में अगर वेस्ट बंगाल का दुर्नीति हटाना है तो योगी जी का राजत्व अवश्य चाहिए। चुनाव प्रचार के फाइनल डे योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। कल्याणी, धनियाखाली, दमदम, राजारहाट, गोपालपुर में योगी ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस बार बीजेपी सरकार गठन करेगी। हम लोग कोई रुकने वाला नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं। बीजेपी सरकार 100% गठन करेगा। सरकार गठन जरूर करेगा। योगी जैसे मुख्यमंत्री है और इंडिया में हम हर देश चलने वाला आदमी है। अभी तक हम बस चलाने वाला आदमी है। अभी तक योगी जैसा मुख्यमंत्री है इंडिया में कभी देखा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में पूरा जीत के बैठा हुआ है। ममता का राज नहीं चलेगा। ममता बेगम गया। अच्छा, कितना सीट आएगा बीजेपी को, क्या लगता है? 107 तक तो कंफर्म आ ही जाएगा। 160 आ जाएगा एकदम कंफर्म आ जाएगा। दीदी क्या कहना चाहेंगे? ममता गया, बीजेपी आया, यही कहेंगे। बीजेपी आया, आ गया बीजेपी आ गया। 200 सीट लेके आएगा बीजेपी। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने अब तक 18 रैलियां की हैं। पहले फेज में 12 और दूसरे चरण में सीएम योगी ने 6 रैलियां की हैं। अब बंगाल में भी यूपी के बुलडोजर मॉडल की डिमांड शुरू हो गई है। दीदी क्या होने जा रहा है इस बार बंगाल में? चेंज होगा और क्या होगा? चेंज होगा। कितना सीट मिलेगा बीजेपी को? 200 तो हो ही जाएगा। 200 हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ को कितना पसंद करते हो? उनके बहुत ज्यादा। फ्यूचर पीएम तो वही है। हाँ। बस उनका जो वो बुलडोजर का बात है, उर्दू का बात है, इसके बारे में क्या कहना है? सब सही है। बुलडोजर है इसीलिए सब चंगा है, तो ये भी चंगा ही होगा। बंगाल में भी बुलडोजर चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। इस बार तो परिवर्तन होकर रहेगा। कितना सीट लाएगा बीजेपी? आप कम से कम 290 तो आ ही जाएगा। 290 आ जाएगा। एकदम टीएमसी नहीं रहेगा यहाँ? एकदम नहीं रहेगा। ये योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, क्या कहना चाहिए? अरे हमारे भगवान आए हुए हैं। हिंदू जी का भगवान है ये। योगी जी जिंदाबाद। यह तो महल आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। पलटन दौड़कर चाहे बीजेपी छोड़कर, ये स्लोगन को सामने रखकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ बांग्ला में परिवर्तन हो चुका है, हो गया है। सिर्फ डेट का बाकी है। 4 तारीख आप देख लेंगे, हमारा सरकार होगा, बीजेपी का सरकार होगा। बंगाल में पीएम मोदी और योगी ने बड़ी बड़ी रैलियां की तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बंगाल के एक सीट तक पहुंचे। बूथ लेवल पर बीजेपी को मजबूत किया। हर एक सीट के लिए अलग प्लानिंग की। आज अगर बीजेपी बंगाल में 200 पार का नारा दे रही है तो इसके पीछे अमित शाह की मेहनत है। अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से बंगाल में सबसे अधिक रैलियां की। अमित शाह ने बंगाल में 43 रैली और 4 रोड शो किए। पहले फेज में अमित शाह ने 33 रैली और 2 रोड शो किए तो दूसरे फेज में 10 रैली और 2 रोड शो में शामिल हुए। बंगाल विधानसभा के पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि इस बार हिंदू वोटर भी बाहर निकले, जिसकी वजह से बंगाल में वोटिंग का प्रतिशत 11% बढ़ गया। बीजेपी इस बढ़े हुए हिंदू वोट को अपने फेवर में मान रही है। दूसरे फेज में 33 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू आबादी 90% से अधिक है। 2021 में यहां टीएमसी 23 जबकि बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। 80 से 90% हिंदू आबादी वाली 27 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 23 और बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई। 60 से 80% हिंदू बहुल 65 सीटों में से टीएमसी 61 जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि 50 से 60% हिंदू आबादी वाले 6 की 6 सीटें टीएमसी के खाते में गई।